चार्ट में लिखना था तुम्हारा पहला, ठीक है। किसमें लिखना था? भारतीय चार्ट। तो भारतीय चार्ट में कैसे अंकों को गिनते हैं? इकाई, दाय, सैकड़ा करके गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? इकाई, दाय, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसा करके गिनते हैं। तो यही चार्ट बनाना था, भारतीय चार्ट, यानी इकाई, दाय, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो ये तो था पहला हमारा। पहले दिया था 36 लाख दिया था, 36 लाख नहीं, 3,62,741, ठीक है। दूसरा दिया था 54,32,741 और तीसरा दिया था 21,05,416, ठीक है। और अगला दिया था 43,64,64,541, ठीक है। अब देखो दूसरी आती है, दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा दिया हुआ कि हिंदी संख्याओं का विस्तार रूप लिखो। तो विस्तार रूप जानते हो क्या होता है? ऐसे ही विस्तार रूप होता है, आप भी बताते हैं। हटाएंगे विस्तार रूप, मतलब विस्तार रूप भरी हमने कर दिया था। संख्याओं का विस्तार करना था। विस्तार रूप सर ये धुंधली आ रही है वीडियो, उसमें हाथ मारो। विस्तार रूप, ठीक है। तो देखो दी हुई संख्या थी 63, 45, 45 और 69। तो स्थानीय मान लगाना जानते हो? स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान ऐसे लगाया जाता है, जिस संख्या लिखी है वो संख्या लिखी जाती है, और ठीक है, और इकाई की तरफ से उसे अंक गिने जाते हैं। जितने अंक इकाई की तरफ से हो उतने उसमें क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। कितना क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। तो देखो 9 के बाद कोई इकाई का अंक नहीं है, तो क्या लगा दिया? 9 का 9 ही लिखा। दूसरा लगाया 6 लिखा, और इसके और कितने अंक है? एक अंक है, 9 एक अंक है, तो एक जीरो लगा दिया। अब 5 के आगे देखो, 5 कितने अंक है? 2। अब 4 के आगे देखो कितने अंक है? 3। 1 2 3, जितने भी अंक हो उतने जीरो लगाते रहो। 1 2 3 4 5, 6 के आगे 5, 6, 1 2 3 4 5। तो इस संख्या का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? आप ये देखो नीचे से लिख लो, 6 और कितने जीरो है? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 प्लस, फिर लिखो अगली इससे छोटी 3 के बाद 1 2 3 4 जीरो। फिर आ जाओ इसके ऊपर 4 1 2 3 जीरो, ठीक है। फिर है 5 जीरो, फिर कितना है? 60, फिर है 60 और फिर है 9। और जब इस संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा? पहले 9 आएगा, 6,34,569 आ जाएगा। जोड़ो, ठीक है। जब ये जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस संख्या का विस्तार रूप में लिखना था। विस्तार कैसे किया जाता है? स्थानीय मान निकाल कर उनका विस्तार कर लो, ठीक है। देखो इतना ही आएगा, जोड़ के देख लो। हाँ जोड़ के देख लो, 5 डबल बनी है, 63 45 69 ही आएगा। 63 45 69। तो ऐसे ही है, सारी संख्या निकलनी थी, 4 ठीक है। 3 4 5 अब तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी। जो संख्या दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी। क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, क्या करना था कि 9 अंकों की बड़ी संख्या बनानी थी। संख्या दी हुई थी 8 9 7 8 9 7 6 2 1 6 2 1 0 और 4 और 5। तो ये कितने
अंकों की संख्या बनानी है। 9 अंकों की संख्या बनानी जो सबसे बड़ी संख्या हो। 9 अंकों की संख्या बनानी है सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी हो, जो सबसे बड़ी हो, मतलब इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती हो। ये अंक दिए हैं तो इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बन सकती है वो लिखनी है। तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक लेते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी, सबसे बड़े अंक से ही तो बनेगी, ठीक है। और सबसे बड़े अंक से शुरुआत करते हैं, फिर उसके धीरे धीरे छोटे अंक लेते चले जाते हैं, अवरोही क्रम में लिखते चले जाते हैं। किसमें, अवरोही क्रम में। तो देखो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। उससे छोटा 8, 7, फिर कितना 7, फिर 6, 6, फिर 5, 5, फिर 4, फिर 2, 2, 2 नहीं है, 2, 1, 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बन गई है। इससे भी कोई छोटी संख्या बन पाएगी तो इससे भी छोटी संख्या बन जाएगी। पता है कैसे, 210 है, 200 कितना है 210 है। और इसे अगर हम लिखना चाहें 0 1 लिख दें तो 201 हो जाएगी। 201 हो जाएगी सर। लेकिन सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी 2 बनेगी, वो छोटी संख्या हो जाएगी ना इससे। सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी। अब फिर चौथा था सबसे छोटी संख्या बनानी थी। चौथा दिया हुआ था सबसे छोटी संख्या बना दिया 2 3 7 5 2 3 7 5 0 6 9। 6 9। इसमें क्या था कि सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है इसमें, छोटी संख्या। तो फिर क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या है कौन सी, 0। तो 0 तो कोई संख्या नहीं बना पाओगे, 0 तो कोई संख्या बनती है नहीं सर। 0 तो कोई संख्या नहीं बनती है। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे 2, उसके बाद जो भी जितने 0 है 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 के बाद 0, 2 के बाद 0। अब इससे बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे, 3 5 6 6 7 7 9 9। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अब आता है निम्नलिखित का निकटतम भागफल ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना, निकटतम भाग यानी भाग लगाना, इसमें भाग लगाना है निकटतम भागफल से, तभी पता चलेगा इससे निकट क्या आएगा। निकटतम भागफल ज्ञात करो। क्या था, नंबर 5 भागफल। हमारा दिया हुआ है सवाल 628। 628 को भाग किससे करना है, 36 से करना है। तो 36 से भाग दो, 628 36 दूनी 72 हो जाएगा। 36 होगा, 36 कितना बचा, 12 6 2 2 26 बचा, 8 का ताला लेंगे, 8 ले लिया तो कितना आएगा, 36 पंजे कितना है, 36 पंजे 155 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14 140 14 2 28 7 बार सही बार 7 बार आएगा, 7 छंग 42 के 2 हमसे लगे 4 और 7 किया 21 और 4 25 21 और 4 25 8 में से 2 गया 6 बचा है और 5 6 में से 5 गया 1 बचा है, यानी 16 कितना है 16 क्या बचा शेष। अगर हम इस संख्या में 628 में 16 जोड़ दें, अगर इस संख्या में 628 में 16 हम जोड़ दें तो संख्या पूरी कटेगी। यस सर। संख्या कितनी कटेगी, पूरी कटेगी। तो निकटतम भाग कितना आ जाएगा, निकटतम 8 आ जाएगा इसका।
कितना आएगा? 8 7 की जगह पर 8 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 18 बार। तो कितना जोड़ना होगा? 16। 16 कितना जोड़ना होगा? 16 16। ठीक है, ये ऐसे लगना था तुम्हारा सवाल। अब तुम्हारा सवाल आया था 6 नंबर, रोमन संख्या लिखनी थी। रोमन संख्या देखो 6 नंबर रोमन रोमन संख्या लिखनी। रोमन संख्या जानते हो लिखना? यस सर तो फिर क्यों नहीं लिख पाए? 16 लिखना है। 16 तो 16 कैसे लिखोगे? एक्स बी आई हाँ, एक्स बी आई एक्स बी आई। ठीक है, एक्स मतलब होता है 10। यस सर ठीक है, बी और बी का मतलब होता है 5, आई और का आई का मतलब मतलब होता है 1। एक्स बी आई हो गया हो गया कि नहीं हो गया? सर, सर। लिखा था? देखो एक कैसे लिखते हैं? एक 2 ऐसे लिखते हैं रोमन में। सर 3 3 आई 4 की चार। आई और बी 5 की बी और 5 का कैसे लिखना है? बी 6 आई बी 7 बी डबल आई 8 3 आई 9 आई एक्स और एक्स 10 होता है 10। यस सर ऐसे लिखा रहता है। तो 16 कैसे लिखा है? 10 की ढाई होती है, 10 ढाई अरे एक ही मतलब 10 ढाई और 6 का ही हुआ 16। हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 ढाई का कितना लिख लेंगे? एक से लिखेंगे, और 6 का कितना लिखेंगे? देखो बी 6 आई बी है। तो ऐसे लिख रहे थे रोमन अंक में, लिख लिया। नंबर तो तभी याद हमारा 6 6 5 5 लिख लिया। लिखा था नंबर 6 की में यार। अब अगला था a माइनस बी, मतलब जो दीवार दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था a माइनस बी, a माइनस बी बी और बराबर था b माइनस ए के, b माइनस ए ए बी के, माइनस यानी a माइनस बी बराबर b माइनस ए के। माइनस ए। दो तुम्हें संख्या दी हुई थी 24 और 52। 24 और 52 24 का 52 24 और 52, तो 24 को हम क्या मान लेते A, हैं? A और 52 को B, B मान लेते हैं। अब A B में इसका मान रख दो, यस सर 24 माइनस 52, 52 घटा दो 24 माइनस 52 बराबर कर दो 52 माइनस 24, 52 माइनस 24 24, 52 से 24 घटा दो कितना बचेगा? 52 से 24 के तो 12 4 8 26 26 28 बचेगा। 28 28 माइनस 28, और ये कितना बचेगा? ये प्लस ये का भी- 28 बचेगा। ये भी 28 हो जाएगा सर ये प्लस का बचेगा, ये माइनस माइनस का बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, नहीं है सर बराबर नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये माइनस का आ रहा था और ये प्लस का प्लस का आ रहा था। यहाँ पर पता क्या होना चाहिए था? माइनस, जैसे ये दिया हुआ a माइनस बी, तो माइनस बी प्लस ए दिया होना चाहिए था, माइनस बी प्लस ए दिया होना था, तब ये क्या आता? बराबर आ जाता। अब तुम्हारा अगला था कि ये सत्यापित करो। अगला दिया हुआ था तुम्हारा सत्यापित करो। इसमें भी ये मान रखना था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मान रखना था a गुणे बी, ऐसे लिखना a गुणे बी, और दूसरा था b गुणे a गुणे बी बराबर b गुणे a। तो ये तो आसान है, -7 दिया है, -7 और क्या दिया हुआ? 4, -7 और 4 दिया हुआ है, तो 7 को क्या मानते थे? a मान लेते हैं, और 4 को b मान लेते हैं। अब देखो a b में इसका मान रखो, -7 गुणे 4, और बराबर करना है 4 गुणे नहीं -4 नहीं 4 गुणे -7 के। ठीक है, यस सर अब गुणा में क्या होता है? चिन्ह तो माइनस और प्लस की गुणा तो माइनस ही रहती है। 7 से 28, यस सर 7 से 28, तो बराबर माइनस, इसमें भी माइनस 28 माइनस आ गया ये सर जी बराबर है ये दोनों बराबर है। माइनस का माइनस काट दो, यस सर दोनों तरफ साइड माइनस में है, काट दे, माइनस दोनों तो कट जाएगा, Yes, sir. तो कितना 28 और 28 आ जाएगा। बराबर है ठीक है, तो ये बराबर है, ये सत्यापित है, ये प्रूफ है। अब क्या है? घटान पर वितरण नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करो, और 25 से 50 तक के घनमूल ज्ञात करो। ये तो ठीक है, तो घनमूल तुम ज्ञात कर लोगे। इतना सरल सवाल था, इसमें पूरे नंबर आना चाहिए। तो लोगों को 50 तो नंबर आ रहे हैं, तुम लोगों को 4 5 ऐसे लगाते हो। 4 अब देखो रिजल्ट जब बनेगा तब देखना 4 5, जब रिजल्ट बनेगा तब देखना।
ठीक है, अब तुम कल लेके आना कक्षा 8 का, वो कराते हैं नोट पेपर। सर ये हम लोग ना नई कोचिंग है।